नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी अच्छे होंगे, आशा है कि मस्त होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक के ऊपर हमें बनाना बहुत जरूरी था। वीडियो में इस टॉपिक पर इसलिए बना रहा हूं क्योंकि एक्चुअल में ये आदतें मैं सामने वाले लोगों के अंदर देखता हूं और खुद के अंदर भी कभी कभी मैं झांक लेता हूं। टॉपिक का नाम ये है कि गलत आदतें जल्दी क्यों लग जाती है। सही आदतों की तुलना में बहुत ही जल्दी हमें गलत आदतें अट्रैक्टिव कर लेती है। तो इसी के बारे में वीडियो के अंदर हम जानेंगे। गलत आदत क्या है, गलत आदतें लगना क्या साइकोलॉजी है, गलत आदतों को किस तरह से हम छोड़ सकते हैं, लास्ट में कंक्लूजन भी बताए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि गलत आदत क्या होती है और सही आदत क्या है। इन दोनों में हम फर्क अच्छे से देख लेते हैं। गलत आदत मतलब वो होती है जो, जैसे मान लो गलत आदत है। अब कोई काम करने के अंदर भी गलत आदत हो सकती है। कोई हम काम कर रहे हैं वो भी गलत आदत के अंदर आता है। तो हम ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से हमारा फ्यूचर में कुछ अच्छा तो होता नहीं है, लेकिन हमारा बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गलत आदत मतलब ये है कि फ्यूचर में हमें कभी भी वो काम लाभदायक नहीं होता है। और सही काम और गलत काम में यही फर्क है। गलत काम जिससे फ्यूचर में कुछ नहीं हो सकता और सही काम जिससे हमें बहुत कुछ पा सकते हैं। और जो गलत काम होता है वो सही काम की तुलना में बहुत ही ज्यादा हमें अट्रैक्ट कर लेता है। बहुत ही सत्य है, क्योंकि गलत काम जो होता है वो हमें आसानी से मिल जाता है। सस्ता माल होता है गलत काम। और सही काम में क्या होता है, हमें थोड़ी सी मेहनत करना पड़ता है, जिसके कारण सही आदत हमें लगती है। उसके कारण हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना पड़ता है, जबकि गलत काम में हम कंसिस्टेंसी हम खुद रखते नहीं, अपने आप हो जाता है। क्योंकि गलत काम से जो हमें इंटरेस्ट या फिर जो प्लेजर मिलता है उसके कारण हम उस काम को करते जाते हैं। जैसे मोबाइल देखना, रोज स्क्रॉल करते हैं, तो क्या मोबाइल देखकर हर कोई प्लेजर मिलता है सभी को? जब देखते हैं तब तो प्लेजर मिलता है, उसके बाद में बहुत ही बड़ा रिग्रेट फील होता है, जिसे हम बहुत ही बड़े तरीके से अनुभव कर सकते हैं। लेकिन तब भी हम आदत को क्यों नहीं छोड़ पाते हैं? इसका रीजन एक ही है कि हम खुद को कभी भी अंडरस्टैंडिंग पावर से कभी देखते नहीं है, खुद की लाइफ से हम प्यार कभी करते नहीं है। तो इसकी वजह से हमें गलत आदतें लग सकती है। अब ये बात करेंगे कि गलत आदतें, जैसे हम देखते हैं कि चाय पीना गलत आदत है, ये आप सभी को पता होगा। क्योंकि गलत आदत ये है कि चाय पीने से हमारा जो भी अंदर का पाचन सिस्टम होता है वो थोड़ा खराब हो जाता है और आने वाले भविष्य में बहुत सारी ऐसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है जिन बीमारियों को हमने कभी भी देखा नहीं है। तो क्या देखो, गलत आदतें, ऐसा नहीं है कि हम गलत आदतें लगाना ही नहीं है। गलत आदतों को सुधारने के बजाय गलत आदतों को लगाना ही नहीं बेहतर है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ अंडरस्टैंडिंग होती नहीं है, जिसके कारण वो गलती से उस आदत में फंस जाते हैं। और गलत आदत इस प्रकार होती है कि वो एक ट्रैप के अंदर जाकर घुस जाते हैं और उस गलत आदत से हमें बाहर निकलना मुश्किल होता है, ना कि नामुमकिन। इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने बुक में पढ़ा है। और ये जो लाइन आपको मैं अभी सुना रहा हूँ, क्या वो लाइन एक्चुअल में करेक्ट है? कहने का मतलब, जैसे लाइन क्या है, सही आदत कभी लग नहीं सकती और गलत आदत को हम छोड़ नहीं सकते। तो ये सही आदत कभी लगा नहीं सकते और गलत आदत कभी छोड़ नहीं सकते। तो ये क्या कथन सत्य है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत है। यदि कोई भी व्यक्ति आपके सामने यह लाइन कभी बोलता है, आप खुद की प्रॉब्लम दिखाते हो सामने वाले पर्सन को, और वो पर्सन ये जो लाइन है वो यदि आपके सामने चेप देता है, तो उसे ये जवाब दीजिएगा, यह लाइन कहाँ लिखा हुआ है, हम किस के आधार पर इसे प्रूफ के तरीके से कर सकते हैं और हम इसे किस तरह से मान सकते हैं। और जब उसके पास कोई जवाब नहीं होगा, तब आप अपने आप को ये समझा लीजिएगा कि खुद के अंदर एक पावर है जो अभी भी बची हुई है। उसको यदि हमने कहीं पर भी लगा दिया तो यूनिवर्स साथ देने लग जाएगा। तो बात यह है कि हम कभी भी गलत आदतों को नहीं लगाते, हम बस माइंड को बोल देते हैं कि ये गलत आदत लग चुकी है, लगती नहीं, उसको छोड़ सकते हैं आसानी से। जब आपको ये पता ही नहीं होगा कि ये जो गलत आदत है या फिर इसको करने से या ये होता है, मज़ा लेना ही छोड़ दोगे।
तो गलत आदतों कभी गलत लग जाती है, जैसे मोबाइल देखने की आदत। तो गलत आदतें देखो हम जानबूझकर कभी कभी लगाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हम उस प्लेजर के पीछे हम भागने रन करने लग जाते हैं। तो उसी प्लेजर को हम किस प्रकार से छोड़ सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। तो गलत आदतों को छोड़ने का पहला तरीका ये है, यदि आपके पास कोई भी बर्निंग डिजायर नहीं होगा, तो जो एनर्जी आप गलत काम में लगाते थे, गलत आदतों को बनाने को, गलत आदतों को और भी ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए टाइम व्यर्थ करते थे, वो टाइम को यदि आपने चेंज नहीं किया, कन्वर्ट करना है केवल। क्योंकि आदतों को डायरेक्ट छोड़ना बहुत ही मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? यदि उन आदतों को छोड़ना है तो आपको एक ऐसा काम लेना पड़ेगा, एक लक्ष्य मतलब रिजल्ट माइंड में विचार कर लो। क्योंकि आप जहाँ पर भी अभी हो वहाँ से आपको किसी शहर में जाना है, तो आपको ये इमेजिन हो जाता है आपको जाना किधर है, किस तरह से जाना, वहाँ पर क्या क्या काम करोगे, ये सबसे ज़्यादा आपको पहले से ही पता हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको ये विचार लगाना है आपको क्या करना है लाइफ में क्या गोल है हमारे, क्या हम ऐसे ही जिएंगे? नहीं। तो ये सभी आपके पास रहेगा, तब आप गलत आदतों की तरफ जो एनर्जी लगाते थे उस एनर्जी को आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। क्योंकि आपने भी कभी न कभी क्या, आपने भी शिक्षा के तौर पे यह पढ़ा होगा कि ऊर्जा का संरक्षण नियम, ऊर्जा ना तो नष्ट होती है ना ही क्रिएट होती है। तो आपको क्या लगता है गलत आदतों को छोड़ देंगे फिर खाली बैठे रहेंगे? अब जब आप खाली बैठे थे इसलिए तो गलत आदत लगी थी, और जब आप खाली बैठे रहोगे तो जो भी गलत आदत है वो आपकी तरफ अपने आप अट्रैक्ट हो जाएगी और आप उसमें घुस जाओगे, और उसके ट्रैप में आप कब फंस जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए खाली कभी भी नहीं बैठिएगा, खुद के अंदर जलवा चलने दो। क्योंकि खाली बैठने का मतलब क्या है, आप फालतू को दिन भर बैठे हो, दिन भर आप कुछ नहीं काम कर रहे हो, अपने माइंड को फ्रीली छोड़ रहे हो, फ्रीली साल भर ऐसे ही चलता गुजर रहा है, खुद को फालतू का डिमोटिवेट कर रहे हो। तो इसके कारण आप क्या करोगे, खुद को यदि आपने जब से डिमोटिवेट करना स्टार्ट कर दिया, तब माइंड अपने आप खुद को कंट्रोल करने लग जाएगा। आपको ये पता नहीं चलेगा कि किस तरह से ये गलत आदतों के अंदर घुसा देगा, अपने आप घुस जाएंगे आप। तो खुद को डिमोटिवेट कभी नहीं होने देना। डिमोटिवेट क्या चीज़ है? डिमोटिवेट आपको क्या लगता है, कोई व्यक्ति आपको बोल दिया आप ये नहीं कर सकते हो तो आप डिमोटिवेट हो जाते हो, तो क्या उसके बोलने से आप ये नहीं कर सकते थे? नहीं, आपने खुद मान लिया, इसके कारण आप वो काम नहीं कर सकते हो। सिंपल सा फंडा है, बात खत्म। तो गलत आदतों को छोड़ने के लिए अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कीजिएगा। अभी तो बताया ना मैंने, गलत आदतों के पीछे यदि आप जितनी एनर्जी लगाते थे उस टाइम को डायरेक्ट आप एज इट इज़, मतलब क्या बोलते हैं, एज इट इज़ डायरेक्ट करियर के पीछे झोंक दो, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के पीछे झोंक दो, जिसके कारण आपकी एनर्जी तो ट्रांसफ़र हो जाएगी। और तो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया या नहीं आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन इन वीडियो को आपने देखा है, इन वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो हमें गर्व फील होगा। और वीडियो को यहीं एंड करते हैं, उससे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, और आप इस चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो। तो हम वीडियो से आपके साथ से विदा लेंगे, उससे पहले छोटी सी मुस्कान हो जाए।